वैक्सीन की दोनों डोज एक ही वैक्सीन से लगनी चाहिए या फिर दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन से भी लगाई जा सकती है? इस सवाल का जवाब दुनिया भर में फार्मा कंपनियां और रिसर्चर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन से लगाए जाने की चिंता ये है कि वैक्सीन के इस कॉकटेल से कहीं कोई खतरा तो नहीं होगा, कहीं कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, कहीं फिर वैक्सीनेशन बेअसर तो नहीं हो जाएगा। हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है उसकी ही सेकेंड डोज देनी है। इस मामले में क्या हुआ इसका पता होना चाहिए, पता करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर दूसरे वैक्सीन की डोज भी लग जाए तो शायद कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट शायद अनलाइकली है। इनफैक्ट ये भी एक साइंटिफिक नैरेटिव चलता है कि एक वैक्सीन के बाद दूसरा दिया जाए तो इम्यूनिटी और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से उभर के आती है। अभी तक के नियम कायदे से एक ही वैक्सीन की दोनों डोज लगनी चाहिए, लेकिन क्या दूसरी डोज अलग वैक्सीन से लगाया जाना मुमकिन है? इस पर दुनिया भर में पिछले 4 महीने से अध्ययन किए जा रहे हैं। ब्रिटेन में अलग अलग वैक्सीन लगाए जाने का एक ट्रायल फरवरी में शुरू हुआ था, जिसमें एक ग्रुप को पहले फाइजर का टीका लगा और फिर 28 दिन बाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का टीका लगाकर देखा गया। ब्रिटेन में बाद में इस ट्रायल को और विस्तार दिया गया और फाइजर, मॉडर्ना, नोवावैक्स, एस्ट्राजेनेका जैसी अलग अलग वैक्सीन के 8 कॉम्बिनेशन बनाकर इन्हें लगाकर अध्ययन किया जा रहा है। ऐसे ट्रायल से पता लगाया जा रहा है कि वैक्सीन के कॉकटेल से कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, किसी को कोई बड़ा खतरा तो नहीं हो रहा, और अलग अलग वैक्सीन की डोज लगने से वैक्सीन उतनी प्रभावी हो रही है या नहीं। चूंकि वैक्सीन एक स्वस्थ इंसान को दी जाती है तो वैज्ञानिक चाहते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट चाहते हैं कि इसका एक वैज्ञानिक आधार हो, उस पर रिसर्च हो। तो अगर इम्यूनोलॉजिकल सिद्धांत पर पूछा जाए तो वैक्सीन को मिक्स करने से कोई भी खतरा नहीं है, वो लगभग सेफ होती हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि वो इफेक्टिव होंगी या एफिकेसी उनकी कितनी होगी। तो लोग सवाल पूछते हैं कि और ज़रूरी है कि उस पर रिसर्च की जाए। तो दुनिया के कुछ देशों में इस तरह की रिसर्च की गई है और कुछ कंप्लीट हो गई है, जिसमें देखा गया है कि पहले एक वैक्सीन दी जाए और फिर उसके बाद दूसरी वैक्सीन दी जाए। इसको हेटेरोलोगस प्राइम बूस्ट अप्रोच कहते हैं। इस पर दुनिया के दूसरे देशों में भी कुछ छोटे छोटे अध्ययन हो चुके हैं। स्पेन में 600 लोगों पर एक ट्रायल हुआ था, जिसमें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की डोज लगाने के बाद बूस्टर डोज यानी दूसरी डोज फाइजर वैक्सीन की दी गई। इसमें शुरुआती तौर पर यह पाया गया कि जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका के बाद दूसरी डोज फाइजर की लगी, उनमें एंटीबॉडीज का लेवल उन लोगों से ज्यादा था जिन्होंने दोनों डोज एस्ट्राजेनेका के लिए थे। चीन में भी वैज्ञानिकों ने इसी तरह के कुछ प्रयोग किए हैं। वहाँ 4 तरह की वैक्सीन के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर ये पाया गया कि एक ही वैक्सीन के दोनों डोज के मुकाबले वैक्सीन का कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रभावी है। लेकिन अभी इस पर व्यापक अध्ययन के नतीजों की जरूरत है कि एक ही वैक्सीन के दोनों डोज देना सही है या फिर दोनों डोज में वैक्सीन का कॉम्बिनेशन भी चल सकता है। इस पर जुलाई अगस्त तक ही कुछ हद तक साफ साफ कहा जा सकता है, जब ब्रिटेन जैसे देशों में चल रहे अध्ययन के पूरे नतीजे आएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन का कॉम्बिनेशन आने वाले दिनों में ये मजबूरी भी होगा और कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी भी, क्योंकि वैक्सीन की दुनिया भर में कमी को देखते हुए इस बात की गारंटी नहीं है कि पहली डोज जिस वैक्सीन की लगी है उससे दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की मिल पाए, यानी दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन की लेने की मजबूरी होगी। दूसरी बात यह है कि एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीन जिस तरह यूके और यूरोप में कुछ मामलों में ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याएं बताई गई हैं, उनकी पहली डोज लगाए लोगों को दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन के लिए प्रयोग करना मजबूरी थी। तीसरी बात ये कि अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन जैसी वैक्सीन कंपनियां जिन्हें वैक्सीन उत्पादन में रुकावट आ रही थी, उनका पहला डोज लगाए लोगों को दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन की देने की मजबूरी थी। और चौथी बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस जिस तरह से रूप बदल रहा है, उसमें वैक्सीन के कॉम्बिनेशन को एक ही वैक्सीन के दोनों डोज से ज्यादा प्रभावी और बेहतर रिस्पॉन्स वाला बताया गया है। एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि मौजूदा हालात में कोरोना वैक्सीन का भविष्य यही दिख रहा है कि वैक्सीन की डोज का इसी तरह कॉम्बिनेशन होगा या फिर सिंगल डोज वैक्सीन पर सब काम करेंगे। लेकिन इसका तब तक इंतजार करना होगा जब तक वैक्सीन के कॉम्बिनेशन के पक्के तौर पर काम करने के पक्के वैज्ञानिक सबूत न आ जाएं।